नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK बाय S2 में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इस वर्ष प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए साइरस पूनावाला, बी हरीश मिस्त्री, सी जितेंद्र सिंह या डी कंवल केशव दास। इसका सही उत्तर है ए साइरस पूनावाला। जी हाँ, 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे चुना गया है उनका नाम है साइरस पूनावाला। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता? द फेमस विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए आनंद राधाकृष्णन, बी राजपाल सिंह, सी विकास दहिया या डी नीरज चोपड़ा। इसका सही उत्तर है ए आनंद राधाकृष्णन। जी हाँ, राधाकृष्णन ने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। विजुअल आर्टिस्ट यानी ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्णन ने सम्मानित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे माना जाता है कि इसकी तुलना मज़ेदार दुनिया से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, इसरू उदाना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश से संबंधित हैं? जी हाँ, हाल ही में इसरू उदाना जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो वह किस देश से रिलेटेड है, किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी केन्या। इसका सही उत्तर है बी श्रीलंका। जी हाँ, इसरू उदाना श्रीलंका के एक प्लेयर रह चुके हैं। श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर इसरू उदाना ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट वीक किस सप्ताह में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 अगस्त से अगस्त 7, ऑप्शन डी जुलाई 24 टू जुलाई 31, ऑप्शन सी 8 अगस्त टू 15 अगस्त या ऑप्शन डी सितंबर 1 टू सितंबर 8। इसका सही उत्तर है जी हाँ, जो करंटली ये चल रहा है 1 अगस्त टू 7 अगस्त के बीच वर्ल्ड ब्रेस्ट वीक मनाया जाता है। जी हाँ, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट वीक जो है अगस्त के शुरुआती सप्ताह में 1 से 7 अगस्त के बीच माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इटली के लग्जरी होल बावलगिरी का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इटली के लग्जरी होल बावलगिरी का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, बी अनन्या पांडे, सी ऐश्वर्या राय या डी संजय दत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा को इटली के लग्जरी होल बावलगिरी का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, मन कौर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित है? जी हाँ, ये क्वेश्चन कल भी करंट अफेयर्स में था कि मन कौर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कहाँ की थी? वह थी चंडीगढ़ की। उसी से रिलेटेड आज ये क्वेश्चन आया है कि वह किस पेशे से संबंधित थी। ऑप्शंस हैं ए एथलीट, बी बॉक्सर, सी पहलवान, डी सिंगर। जी हाँ, जैसा कि कल बताया गया था वह एथलीट थी जो मन कौर थी, जिनका देहांत 105 वर्ष की आयु में हुआ था। ये कहाँ से थी? चंडीगढ़ से थी। मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और मल्टीपल एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप मेडलिस्ट एथलीट 105 वर्षीय मान कौर का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आयुध कारखाने में ट्राइका का अनावरण किया गया? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र,
सी केरला या डी असम? इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयुध कारखाने में एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कंबाइन का अनावरण किया गया, जिसका नाम ट्राइका है, जो एक विशिष्ट सबमशीन गन की तुलना में अधिक प्रभावी है और सुरक्षा कर्मियों की जैकेट में पैक करने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, LIC कार्ड सर्विसेज प्रतिबंधित। LIC और CSL ने ल्यूमन नोबल मेटल मास्टर कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, भागीदारी की है? LIC कार्ड सर्विसेज ने ल्यूमन नोबल मेटल मास्टर कार्ड लॉन्च करने के लिए ल्यूमन नोबल मेटल मास्टर कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? ऑप्शंस हैं A HDFC बैंक, B IDBI बैंक, C SBI बैंक या D येस बैंक? इसका ऑप्शन है, आंसर है सही B IDBI बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके ल्यूमिन नोबल मेटल मास्टर कार्ड को लॉन्च किया है। LIC कार्ड सर्विसेज प्रतिबंधित ने रुपे प्लेटफॉर्म पर ल्यूमिन नोबल मेटल मास्टर कार्ड और एक्लेट सेलेक्ट मास्टर कार्ड लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने किस उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स में। सरकार ने किस उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया है? ऑप्शंस हैं A सीमेंट उद्योग, B कपास उद्योग, C चीनी उद्योग या D गैस उद्योग? इसका सही उत्तर है चीनी उद्योग में। सरकार ने चीनी उद्योगों की मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए चीनी उद्योग के जितने भी लाइसेंस हैं उनको फ्री किया है। सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, कोविड-19 से रिलेटेड हर रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आज का कोविड-19 वाला क्वेश्चन है 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? जी हाँ, 100% जहाँ कोविड-19 का टीकाकरण हुआ है भारत का पहला शहर कौन सा था? ऑप्शंस हैं A भुवनेश्वर, B पुणे, C जयपुर, D दिल्ली? इसका सही आंसर है A भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने में पहला भारतीय शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन, दलित बंधु कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? दलित बंधु कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं A तमिलनाडु, B तेलंगाना, C हरियाणा, D केरला? इसका आंसर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसका सही आंसर है B तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में दलित बंधु कार्यक्रम शुरू किया गया। दलित बंधु कार्यक्रम 16 अगस्त को तेलंगाना के हुजूराबाद में पायलट आधार पर शुरू किया जाना है। जी हाँ, 16 अगस्त को ये शुरू किया जाना है। दलित बंधु तेलंगाना सरकार का नवीनतम प्रमुख कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहयोगी डिग्री एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए किस बैंक को पैनल में रखा गया था? जी हाँ, RBI द्वारा सहयोगी डिग्री एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए किस बैंक को पैनल में रखा गया था? ऑप्शंस हैं A SBI बैंक, B देना बैंक, C इंडसइंड बैंक या D HDFC बैंक? इसका सही उत्तर है C इंडसइंड बैंक। जी हाँ, इंडसइंड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोगी डिग्री एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए पैनल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने योनो और योनो फैट फ्री ऐप्स, जिन्हें सिम बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, के लिए सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि की है? जी हाँ, नाम से ही पता लगता है कि योनो ऐप, बहुत से यूज़र्स योनो ऐप यूज़ करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा सा आंसर बनता है SBI, क्योंकि योनो ऐप सिर्फ SBI की ही है। किस बैंक ने अपने योनो, और फिर भी हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, किस बैंक ने अपने योनो और योनो फैट फ्री ऐप्स, जिन्हें सिम बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, के लिए सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि की है? मतलब उनकी सिक्योरिटीज़ में काफ़ी कुछ इंक्रीमेंट इन्हांस किया गया है,
वो बैंक कौन सा है? SBI। भारत की सबसे प्रमुख निवेश बैंकिंग कंपनी भारत SBI ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो फैट फ्री ऐप, जिसे सिम बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, के लिए एक प्रतिस्थापन और बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधा शुरू की है। जी हाँ, तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि SBI जो भारत का पहले नंबर का बैंक है, इन्होंने जो सिम बाइंडिंग जो ऐप्स हैं, इनकी सुरक्षा को एनहांस करने के लिए इसकी सिक्योरिटीज़ को बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन रह जाता है, भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वह है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हाल ही में मर्जर हुआ था पिछले साल OBC और यूनाइटेड बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? ऑप्शन है A स्मृति ईरानी, B मीनाक्षी लेखी, C गीता श्रीधर या D राधा शर्मा। जी हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि संस्कृति मंत्री कौन है इस समय भारत सरकार का, जिन्होंने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इसका सही सा उत्तर बनता है B मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ने इस वर्ष G20 संस्कृति बैठक में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा का शुभारंभ किया है? ये एक ओडी फैसिलिटी है जो दुकानदारों को दी जाएगी, जिसके अंतर्गत किस बैंक ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं A SBI बैंक, B देना बैंक, C HDFC बैंक या D येस बैंक। इसका सही उत्तर बनता है C HDFC बैंक ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना। HDFC बैंक ने CSC SPV के साथ साझेदारी में छोटे आउटलेट्स के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की। छोटे आउटलेट्स के लिए OD की शुरुआत की दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत किसने लिखा था? जो भारतीय पैरालंपिक दल है उसके लिए थीम सॉन्ग किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं A संजीव सिंह, B राजीव सिंह, C जयदीप सिंह या D रेखा मलिक। इसका सही उत्तर है A संजीव सिंह। संजीव सिंह ने इनका पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग लिखा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय राजधानी में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत लॉन्च अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। गाने का नाम है कर फर्स्ट स्टेट कमाल तू। गाने के संगीतकार और गायक संजीव सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है वह किस देश ने संभाली है? ऑप्शंस हैं A भारत, B चीन, C पाकिस्तान या D USA। इसका सही उत्तर है जी हाँ, इंडिया। भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। देश ने फ्रांस से 15वें राष्ट्रीय UNSC की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण की। अगला क्वेश्चन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस हैं A एस्टेबन ओकोन, B माइकल शूमाकर, C लुइस हैमिल्टन या D आर्यटन सेना। इसका सही उत्तर है A एस्टेबन ओकोन, जिन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। एस्टेबन ओकोन अल्पाइन रेनाल्ट फ्रांस ने हंगरी के मोग्यो रोड में हंगरोगिंग में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। एस्टेबन ओकोन की यह पहली F1 रेस जीत है। जी हाँ, ये F1 रेसेस हैं जिनमें एस्टेबन ओकोन ने 2021 में ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, इस तरह पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने चाहिए। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं A चेतन भगत, B गीता शर्मा, C कुणाल बसु या D आरती सहगल।
इसका उत्तर है सी कुणाल बसु। जी हाँ, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी है उनका नाम है कुणाल बसु। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बसु की नई फिक्शन इन एन आउट वर्ल्ड अगले साल रिलीज होगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने खुले, निजी और उन्नत स्थानों पर महिलाओं के लिए आश्वासन के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भेजा? जी हाँ, किस राज्य की पुलिस ने, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें खुले, निजी और उन्नत स्थानों पर महिलाओं के लिए आश्वासन के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भेजा है, वह किस राज्य की पुलिस है? ऑप्शंस हैं ए केरला, बी कर्नाटका, सी हरियाणा या डी दिल्ली। इसका उत्तर है ए केरला। केरला राज्य की पुलिस ने खुले, निजी और उन्नत स्थानों पर महिलाओं को आश्वासन के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भेजा है। केरल पुलिस ने खुले तौर पर निजी और उन्नत स्थानों पर महिलाओं के आश्वासन के लिए गुलाबी ये पिंक सुरक्षा परियोजना नामक एक और अभियान चलाया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। करंट अफेयर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।